डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक है उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सो उस क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दैट इज +q एंड -2q एंड ऑफ they are placed at vertices B and C of an equilateral triangle. As we know equilateral triangle में क्या होता है, जो एंगल्स होते हैं वो तीनों के तीनों 60 डिग्री के होंगे। एंड नाउ ऑफ साइड A as shown in figure मीन्स उसकी जो सारी की सारी साइड्स होती है वो भी क्या है, इक्वल होती है, और वो ईच ऑफ लेंथ A, सबकी लेंथ कितनी है, ए बी बी सी सी, ये तीनों की तीनों लेंथ इक्वल है, दैट इज ए के इक्वल, स्मॉल ए के इक्वल। नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पे, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, मींस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है एट पॉइंट ए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम करके आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट वही इसमें यूज होगा, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, सो फर्स्टली अब देखें, एज वी नो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे के सारे ये एंगल ए बी और सी, तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, बिकॉज इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ अब देखो, ये जो बी पर चार्ज है +q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो क्या होगा, ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी, दैट इज इसको हम नाम दे देंगे EAB। और ये हमारे पास -2q मींस नेगेटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड। ठीक है, टुवर्ड्स दिस चार्ज इनवर्ड आएगी, तो इसे हम नेम दे देंगे EAC। ठीक है, तो अब देखो, ड्यू टू दिस +q चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है EAB एंड ड्यू टू दिस C पॉइंट पे जो हमारे पास -2q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, दिस इज EAC, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एरो रिप्रेजेंट द। तो लेकिन अब हमें तो फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो सेपरेट तो हम फाइंड कर लेंगे, तो टोटल कैसे फाइंड होगा, ये जो हम बिल्कुल इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस जब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, सिंपली। ठीक है, इन दोनों में जब हम इनको मीट करवाते हैं, डॉटेड लाइन से इन दोनों को मीट करवाया और इनका जो रिजल्टेंट होगा, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इट। EAB की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन EAC की, और पहले सेपरेट वैल्यूज फाइंड करेंगे, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो जो EAB इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, उसमें हम डिस्टेंस r लेते थे, यहाँ पे हमारे पास a डिस्टेंस गिवन है तो यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर, और सपोज कर लो इसे हम कैपिटल E से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल E की वैल्यू भी हम जब सिंपल E की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो वो भी यही आती है, बस यहाँ पे जो हम A को R की जगह हमने A लिख दिया यहाँ पे, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए कैपिटल E लिख देंगे। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस -2q चार्ज, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज EAC, एंड दैट वैल्यू विल कम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम जो भी हमारे पास चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड आएगा, -2q है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया तो ये 2q बन जाएगा, 2q अपॉन a²। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, अगर ये वैल्यू E की है तो ये क्या किसकी वैल्यू आएगी, 2 टाइम्स ऑफ E, मीन्स इसका डबल हो रहा है ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम EAC की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2E, 2 इंटू E। तो ये जो एक पैरेललोग्राम शेप बन रही है, ये टेढ़ी है, अगर इसको सीधा करेंगे तो इट्स विल बी अ पैरेललोग्राम। तो बाय द पैरेललोग्राम जब भी हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स होते हैं और उनके बीच में जो एंगल होता है वो थीटा है, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल है ये थीटा है। ठीक है,
तो जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में एक एंगल होता है थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आता है, r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आप लोअर क्लासेस में आप करके आए हो +1 में। कैसे? इसमें ऐसे होता है कि ये जो हमारे पास अगर a वेक्टर है, ये हमारे पास अगर b वेक्टर है, और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा, तो इनका जो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी दिस वैल्यू, मीन्स r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूला का यूज करके, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, EAB का स्क्वायर को हमने a सपोज किया है और EAC को b प्लस 2 EAB EAC इंटू कॉस थीटा। आप इसे भी EAC सपोज कर सकते थे, ठीक है, a आप इन दोनों में किसी को भी सपोज कर सकते थे। तो अब यहाँ पे हमारे पास एज वी नो हमारे पास जो EAB की वैल्यू क्या है, कैपिटल E का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है, और EAC की वैल्यू 2e का स्क्वायर दैट इज 4e स्क्वायर प्लस 2 इंटू EAB की वैल्यू कितनी है e, और EAC की 2e वैल्यू गिवन है, और cos थीटा की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर जो भी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है उस पे जो एंगल होता है वो कितना है, ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये हमारे पास एक ऐसी लाइन है सिंपली, तो उसमें ये जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एंगल 180 डिग्री है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एज वी नो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 है, तो 180 से 60 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 120 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे 120 डिग्री जो है वो पुट कर दी ना। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5e का स्क्वायर प्लस 2 का 4e का स्क्वायर, और cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है -1/2, ठीक है, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2 लेंगे, और ये 4 और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास बचेगा 5e का स्क्वायर माइनस 2e का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3e का स्क्वायर। तो e के स्क्वायर के साथ तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी e√3, ठीक है। तो अब हम एज वी नो हमने e की वैल्यू क्या ली थी, ये वाली, तो अब हम ये जो e की वैल्यू है इसको इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। सो दिस इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू √3 अपॉन a का स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है, नाउ वी विल डिस्कस दैट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन वही है, बस उसका सेकंड पार्ट है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो था वो फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में, तो अब सेकंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए। वहां पे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे कैलकुलेट किया था, ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी वर्टेक्स ए पॉइंट पे भी ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है ड्यू टू these two charges। तो लेट्स कैलकुलेट द डायरेक्शन। ये हमारे पास रिजल्टेंट है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एंगल लेना होगा, उसे फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारे पास होता है ये एंगल है अल्फा, इसे हमने अल्फा सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब हमें इस अल्फा को फाइंड करना है, मीन्स अल्फा जो है ये हमारे पास डायरेक्शन है किसकी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, और जो उनका रिजल्टेंट है, जो उसकी इंक्लिनेशन होती है इस जो साइड से, वो कितनी है, अल्फा है। तो उस केस में जो हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है दैट विल बी b sin थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एक बात का ध्यान रखना, जैसे हमने रिजल्टेंट फर्स्ट पार्ट में रिजल्टेंट कैलकुलेट किया था ना, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस केस में हम जो b है वो सपोज करेंगे EAB को, ठीक है, और a है वो EAC को सपोज करेंगे। तो उसमें भी आप इस चीज को उसी तरह से सपोज करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप b जो है वो EAB को सपोज कर रहे हो तो लास्ट वाले केस में भी आपको b की वैल्यू EAB लेनी है और a की वैल्यू EAC लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास हमने क्या किया, जो b की वैल्यू है वो किसे लिया है, EAB इंटू साइन थीटा। ये जो थीटा की वैल्यू है मैंने पहले भी बताई थी फर्स्ट केस में, दैट इज भी थीटा विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा साइन 120 डिग्री अपॉन EAC प्लस EAB कॉस 120 डिग्री। यहाँ पे EAB और EAC की वैल्यूज पुट करेंगे और साइन 120 कॉस 120 इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो tan अल्फा है वो किसके इक्वल आएगा, EAB की वैल्यू हमने क्या सपोज करी थी फर्स्ट केस में, E कैपिटल E, और साइन 120 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 मीन्स अंडर रूट 3/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में EAC की वैल्यू कितनी थी, 2E, याद है सबको। और यहाँ पे EAB की वैल्यू थी E एंड cos 120 की वैल्यू हमने लास्ट केस में भी लिखी थी, दैट इज -1/2। तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3/2 ऑफ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और यहाँ से ये जो हमारे पास -2E/2 है, तो यहाँ पे हम 2 को डिनोमिनेटर में लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4E माइनस E, तो 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट 3/3E, E के साथ E कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास जो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट 3/3। तो इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 के साथ और डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3/, इट्स लाइक दिस, ये बनेगा। तो ये इसके साथ ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 3/3 इंटू अंडर रूट 3 के साथ 3 कैंसिल, तो ये आएगा 1/√3। तो यहाँ से हमारे पास ये जो tan अल्फा है इसकी वैल्यू आ गई 1/√3, और यहाँ से हमारे पास जो अल्फा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये किसकी वैल्यू होती है, tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम tan को इस साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, tan 30 डिग्री की, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे दैट इज tan इनवर्स इनटू tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 30 डिग्री अलॉन्ग विद, किसके साथ ये है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है विद साइड AC, मीन्स हमें ये बताना है कि जो रिजल्टेंट है इसकी जो हमने इंक्लिनेशन मीन्स जो डायरेक्शन फाइंड करी है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट A पे जो एक्ट कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड के साथ है, AC के साथ और AB के साथ। तो हमने यहाँ पे अल्फा ये वाला सपोज किया, मीन्स AB के साथ थी ये डायरेक्शन आई है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री विद साइड AC। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये CBSE के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनमें आया है। सो मेक श्योर कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सो दैट कि अगर आपको ये एग्जाम में आए तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।